समय को व्यर्थ जाने से कैसे बचाएँ? जिसके समय को समझा उसका जीवन जो है सुलझ गया। आमतौर पर कोई व्यक्ति जो है कार्य करता है तो देखता है कि इसका लाभ और हानि क्या है, जिसको हम निर्णय कहते हैं। निर्णय में माइनस और प्लस पॉइंट सोचा जाता है। इसी तरह संगम का भी 1 सेकंड, 1 मिनट व्यर्थ गँवाने से कितना भी भारी नुकसान है और किस और ये फिर यह रिपीट भी होता है। रिकॉर्ड लॉस फिर के होने वाला नुकसान या नुकसान होता है जो फिर होगा। एक दफ़ा गँवा बैठा और आगे चलकर ठीक कर देंगे ऐसा नहीं। गँवाया सो गँवाया, हर समय गँवाना ही पड़ेगा। वर्तमान समय हमें बहुत अच्छा संग मिला है परमात्मा का, बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सद्गुरु के रूप में। यह पारलौकिक बाप हमें पारलौकिक वर्षा देने आए हैं। हम कहते थे ना कि हे प्रभु आओ हमें सुख शांति और चैन दो। वो अभी आया है। बड़े प्यार से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर भी हम उस समय को गँवा देते तो क्या कहेंगे? किन-किन बातों में हम अपना समय गँवाते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे आज। प्रभाव और उदासीनता में समय व्यर्थ गँवाना। हम में से एक इम्प्रेशंस प्रभाव दूसरा होता है डिप्रेशन, उदासीनता। आज उदासीनता एक विश्वव्यापी बीमारी के रूप में फैल रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिन में कई बार दफ़ा जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अभी देखो तो ठीक है, खुश है, परंतु थोड़े समय के बाद देखो तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा हमने बार-बार होते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। जब व्यक्ति यह सोच लेता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, निकम्मा हूँ। वो देखता है कि दूसरा व्यक्ति आगे निकल रहा है, उसकी वाह-वाह हो रही है, उसे कुछ लाभ हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ। आमतौर पर उर्दू की चिट्ठी में लिखते हैं नाचिल, नाचिज़। उस समय एक रिवाज जैसा था कि लोग अपने को कहते हैं और हम लिखते थे नाचिज़, अर्थात मैं कोई काम का नहीं हूँ। नतीजा माना मैं कुछ हूँ भी नहीं, दासों का दास हूँ, 5 की धूल हूँ। कई लोग समझते हैं कि ऐसा कहना या लिखना नम्रता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को अनुभव ही ऐसा करते हैं, ऐसे निकृष्ट भावनाओं से चले जाते हैं। भक्ति मार्ग में माया से जो हार हमारी होती है, उसका एक कारण यह भी है कि हम समझ बैठते हैं कि हम जो निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं। हे प्रभु आप ही हमारे ऊपर कृपा करो, हमें छुड़ाओ, हम तो नीच हैं, पापी हैं, ऐसे खुद को गाली देते हैं। यह हीन भावना की महसूसता, आत्मविश्वास की कमी और परमात्मा के आकर इस उल्टे क्रम सुलटा किया है। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे तुम तो इष्ट हो, देखो तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं देती, तुम्हारे भक्त तुम्हें याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, शांति देवा कर रहे हैं। ये आप ही तो थे जिन्होंने उनको शांति दी थी। भूत और भविष्य में तो पुनरावृत्ति होता है, तो अब परमात्मा आकर के हमें भूत और भविष्य का चक्र राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम क्या थे, आज की सृष्टि के आधार मूर्त उधार मूर्त हो। परमात्मा इस समय इस तरह हमारे में आत्मविश्वास जागृत कर रहे हैं। उसका विश्वास करते हैं कि लेकिन होता क्या है, हम कोई बात होने पर, कोई परिस्थिति आने पर अपना विश्वास खो बैठते हैं। इस तरह हमारा समय न सिर्फ व्यर्थ होता है, किंतु और ही दुःख का गहरा दाग लगाकर हमें उसे भोगना रहते हैं। किसी भी बात को दबाओ नहीं। रिफ्लेक्शंस माना दमन, जो अपने आप काम करते हैं, जो अपने साथ रहते हैं, उन पर सत्ता स्थापित करना, उनको दबाव कर रखना, एक प्रकार से उनको गुलाम बनाकर रखना। लेकिन परमात्म रामदिल है, वो आकर बच्चों को कितनी गुलामियों से बचाते हैं। गुलामी की कई तरह की है,
बीवी की मियाँ मियाँ की गुलामी, मियाँ को बीवी की गुलामी। बाबा ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया, हम गुलामी से बच बाबा से मुक्त दिए, बाबा ने मुक्त किया। अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान में आकर भी किसी पर हुक्म चलाता, किसी पर बॉस बनकर कहता तो रोब डालता, उसको डराता, उसको धमकाता, बात-बात पर उसको चेतावनी देता, ललकारता, तो उसको उसका क्या फल मिलेगा? इस तरह डिप्रेशंस में अर्थात दमन में व्यक्ति का जो है कितना समय खराब होता है। कई तो कहते हैं ऐसा कर्म करने के बाद पछताते भी हैं। मनुष्य को कोई गलत काम करने के बाद उसको अंदर से आवाज आती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया। फिर अंदर डिप्रेशन से हो जाते हैं। हमें इस समय इन चीज़ों से बाबा से निकाल दो, तो इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। डिप्रेशन बीती बातों का चिंतन करना। डिप्रेशंस का अर्थ है अतीत की बातों को जो गुज़र चुकी है उन्हें याद करते रहना और बात करते रहना, खुद को ही नकारते रहना, इसने मेरे साथ ये किया, मैंने ऐसा भला साथ-साथ काम किया, फिर भी मुझे इतना साथ नुकसान दिया। बार-बार खोलकर सारा बताएँगे। पहले ज़माने में हरिद्वार जाते थे तो मंदिर तक जाने के लिए टाँगे में बैठकर जाते थे। अभी तो टैक्सी आदि है, वहाँ के पंडित लोग पीछे-पीछे भागकर आते थे और अपना भाषा में कहते थे, "क्या जात है? बाबूजी, क्या जात है? आपकी जाति क्या है? भई हमारी जात कोई पूछते हो? क्यों पूछते हो? अभी तो हरिद्वार में आए हैं बैठने तो दो और ये वे जात पूछते हैं क्योंकि वे आपके बड़े पूर्वज के जो-जो यहाँ आए थे उनके नाम बताते हैं, उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। उसी प्रकार ऐसे पुराने बही खाते निकाल कर खोल-खोल कर यही बात करते रहते थे कि इसने मुझे बहुत दुखी किया। बचपन से लेकर मेरे को खो खा गया। मैं क्या सुनाऊँ आपको ये कैसे लोग हैं? जिस मुर्दे को दफन कर चुके हो, फिर कब्र तोड़कर मत उखाड़ो। पिछली बातों को याद करके अपने मन को खराब करना, क्या ये समझदारी का काम है? परंतु परमात्मा ने हमें कितना समझदार बनाया। कहा है कि भोलोगे तो भोले बनोगे, भोलेनाथ की संतान बनोगे। भोले बनोगे तो मन में सच्चाई सफाई होगी। यदि आप पुरानी बातों को नहीं भूलोगे तो मन की पवित्रता पूरी तरह से नहीं आएगी। इसी तरह पूर्व जन्मों का बातों को हमें लेने लगे तो कहीं न कहीं करवापन तो दिखता ही है। तो इसमें समय गँवाना समझदार का काम नहीं है। तो सुबह होते ही परमात्मा हमारे जीवन यात्रा में 86,400 सेकंड जमा करता है। और रात्रि होने तक हम कितना समय व्यर्थ गँवा देते हैं। इतने अमूल्य समय में हमारा प्लस और माइनस तो होगा ना। कहते हैं समय के गणित को जिसने समझ लिया तो वो संपूर्ण जीवन जी लिया। इस तरह से हमें अपने जीवन को अमूल्य बनाने के लिए समय के महत्व को समझ समझना चाहिए। जिसने समय को समझा उसका जीवन सुलझा। समझदार वो है जिन्होंने समय के गणित को बारीकियों से समझा। वो उदासीनता के प्रभाव से दूर रहता है। हम दिन में कितनी बार डिप्रेशन होते हैं, तनाव में आते हैं और यूं ही बेवजह समय बर्बाद करते हैं। व्यर्थ सोचते हैं। भाग्यशाली वो है जिसने अपने जीवन को हर पल जीना सीख लिया और सौभाग्यशाली वह है जो परमात्मा के निर्देश अनुसार श्रीमत पर चलते हैं। कोई परमात्मा कहते हैं कि मैं तुझे सच्चा मार्ग देता हूँ, जीवन देता हूँ और रोटी देता हूँ। ये तीनों देता हूँ। परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु भी है। ओम शांति।